लोग अपने कॉलोनी से भी निकल के जल्दी नहीं आ पाती महिलाएं, लेकिन मेरी महिलाएं गांव से चल के आती हैं, नवाबगंज, रसोला और पता नहीं ग्रेम कहाँ कहाँ से आती हैं। तो ये सब क्या है, मैं क्या देती हूँ उनको? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक प्यार है, मान है, सम्मान है आप लोगों को, तो इसीलिए आप लोग आती भी हैं मुझसे मिलने, तो बड़ी खुशी होती है। अब भगवान बुद्ध का मैं आपको कहानी एक बताती हूँ कि एक लड़का था जो कि उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, ऐसे ही था, बुद्धिहीन था, कम बुद्धि कह सकते हैं। बड़ा दिलचस्प कहानी है, बड़े सुनिएगा ध्यान से। तो जो वो बच्चा होता है लड़का, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, तो पापा जो थे उसके बूढ़े हो गए और शरीर उनका जर्जर हो गया। तो उनको लगा कि मेरा लड़का मत बुद्धि है और इतनी दौलत है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा था, तो वो सोचता था कि ये एक ही संतान थी, तो मेरा बच्चा ये सब कैसे संभालेगा। तो रात और दिन उनको यही चिंता खाई जाती थी कि ये मेरा बच्चा ये सब कैसे संभालेगा, इतनी संपत्ति है और मेरे ना होने पे लोग इससे छीन लेंगे और क्या करेगा ये। तो उसको जब लगा उसके पिता को कि अब मैं शायद बचूंगा नहीं, तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया, शादी भी कर दी थी लेकिन कोई बच्चा नहीं था उसके लिए। तो बच्चे को बुलाया और बोले, बेटा तुम मेरे ना होने पर क्या करोगे? तो बेटे ने कहा कि पापा आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें 4 बातें ऐसी बताऊँगा, तुम उन 4 बातों पर अगर ध्यान दोगे तो मुझे लगता है तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। जैसे मैंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है तुम भी करोगे और अपनी बीवी का अच्छे से ध्यान रख पाओगे, और जो तुम्हारी संपत्ति है जो मेरे ना होने पे मुझे डर है कोई ले ना ले, उसको तुम और बढ़ा दोगे। तो उसने कहा कि ठीक है पापा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, आप मुझे बताइए वो 4 बातें क्या हैं। तो उनके पापा ने कहा कि बेटा नंबर 1, तुम हमेशा छाँव में आना, छाँव में ही जाना। बोले ठीक है पापा, जैसा आपने कहा मैं ठीक वैसा ही करूँगा। बोले नंबर 2, मीठा ही खाना और मीठा ही बोलना। बोले ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बोले नंबर 3, अपने घर के आसपास चमड़े की दीवारें खड़ी कर लेना बेटा मेरे ना होने पर। बोले ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बोले कि और मेरी एक अंतिम बात जो कि 4थी बात है वो ये है, अपनी बीवी को हमेशा बांध कर रखना। उसने कहा ठीक है पापा, आप जैसा कह रहे हो मैं ठीक वैसा ही करूँगा। लेकिन हुआ क्या, ये सब कहने के बाद उसके पापा की मृत्यु हो जाती है और वो बच्चा हक्का बक्का रह जाता है कि मेरे पापा ने जो कहा है मुझे वही पूरा करना है। और वो दिनों दिन सोचता रहता है मैं ऐसे कैसे करूँगा, क्योंकि बुद्धि तो थी नहीं उसमें, बहुत सीधा बालक था, तो मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा। फिर उसको दिमाग में आया क्यों ना मेरे पापा ने नंबर 1 कहा था कि छाँव में आना और छाँव में ही जाना, तो क्यों ना मैं यहाँ से जब मैं निकलता हूँ अपने घर से तो टेंट लगा दूँ ताकि छाया रहे। तो उसने टेंट ठीक ऐसा ही किया, जब वो निकलता था तो टेंट उसने लगा दिया पूरे गाँव में, अपना जहाँ से निकलता था, पैसे वाला तो था ही तो किसी ने विरोध भी नहीं किया। तो वो बच्चा जब भी वो निकलता व्यक्ति तो छाँव में ही निकलता। फिर उसके बाद हुआ क्या, पापा ने उनके कहा कि बेटा तुम चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी कर देना। तो उसने चारों तरफ चमड़ा मंगाकर चमड़े की दीवारें खड़ी कर दी अपने घर के आसपास। अब करने के कारण जो गांव के लोग थे वो परेशान होने लगे कि तुमने तो चमड़े की दीवार खड़ी कर दी है, इसमें बदबू आती है, चमड़े में इतनी गर्मी पड़ती है तो सड़ान फैलती है और तुमने ये सब इतना कर रखा है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लास्ट विरोध करने पे उसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो पैसे वाला था, इसलिए कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। भाई लोग भी साथ रहते तो उसकी बॉडी गार्ड, ठीक वैसा ही हुआ। फिर जब खाना उसकी वाइफ बनाती तो वो खाने के बाद मीठा जरूर खाता, क्योंकि जैसा कि उसके पापा ने कहा। तीनों सारी बात पूरी होने के बाद 4थी बात जब रह जाती तो वो शाम को अपनी बीवी को बांध के डाल देता था। तो उसकी बीवी बड़ा नाराज होती कि ये तो अजीब पति है, मुझे रोज बांध के ही डाल देता है। भाई बांध के कोई डाल देगा तो कौन सी पत्नी पति के साथ रहना चाहेगी, भाई डेली का उसका यही रूल था। अब होने के कारण ये सब इतनी सब चीज़ें होने के कारण हुआ क्या, गांव के लोग दूर होने लगे क्योंकि बदबू फैलने लगी वो चमड़े की दीवार के कारण। तो गांव जो थे वहाँ खाली कर दिया उन्होंने, कहा बोला यहाँ इतनी बदबू आती है, मक्खी आती है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, गांव उन्होंने खाली कर दिया। अब धीरे धीरे जो था उनको खाने के बाद जो मीठा खाता था तो उसको शुगर हो गई। भाई मीठा खाओगे तो शुगर होगी ज़्यादा, रोज़ डेली कभी तो हो गया तो हो गया। अब उसको जब उसे
वो शुगर हो गई तो बड़ा परेशान, बोला मेरे पापा तो इतने बुरी नसीहत दे के गए, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया बिल्कुल। उन्होंने क्या ऐसा बताया, बताओ कोई अपने बच्चे को ऐसे बताता है क्या? और ये मेरे पापा तो मुझे बिल्कुल बर्बाद कर गए, और जो मेरा शरीर बचा है वो भी मैं मरने की कगार पे आ गया। और ऐसा कोई किसी पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो नाराज हो गए और बीवी भी गुस्सा हो गई, वो अपना मायके चली गई। बोले ऐसे पति के साथ क्यों रहूँगी जो मुझे रात को बहुत बात देता है, शाम होते ही मेरी मुसीबत आती है मुझे बात देगा। फिर वो अपना, फिर उन्होंने क्या किया, वो फिर धीरे धीरे वो बोला अब मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है, उसका सारा जो काम था सब चौपट हो गया, क्योंकि उल्टा सब हो गया तो वो सब चौपट हो गया। फिर बोला कि अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। वो वहाँ से निकल के चलने लगा। जब जाने लगा तो चलते चलते भगवान बुद्ध की या पड़ी, हाँ वो प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ वो बालक गया। उसने, बालक क्या, उसको जवान ही हो चुका आदमी था, तो वो उसने कहा कि प्रभु मैं आपकी सराहना हूँ कि मेरा जो हो गया और जो मेरे पास अच्छी थी बर्बाद हो गई, क्योंकि मेरे शरीर पे सारा लग गया, शुगर इतनी हो गई। पापा ने कहा मीठा खा, तो मीठा शुरू किया। पापा कहा कि बीबी को अपनी बांध के डाल, तो बांध दिया। सब कुछ जो मैं